जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी काफ़ी टाइम से गुरुजी महाराज ने पहले ही सतर्क कर दिया था कि तेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है, तू ये एक उपाय कर, और उन्होंने जल प्रसाद के लिए बताया। तो संगत जी मैं रोज़ गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है, जिसे हम पानी पीते हैं और आधा पानी नहाने के लिए रखते हैं लोटे का, वो मैं रोज़ सुबह अपनी आंखों में डालती हूँ। संगत जी कुछ दिनों पहले ही ड्रीम में इतना याद था कि मैं ड्रीम में देख रही थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और थोड़ी देर बाद ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। संगत जी उसके बाद उसी दिन नेक्स्ट डे शाम की बात है, शाम को मैं अपने गैस पर मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही थी, और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पूरे सैटरडे वाले डे ही मेरा 2 लीटर सरसों का तेल पूरा फ्लोर पे फैल गया था, जिसे मैंने एक अलग से बर्तन में फिल किया, और मैं उसको ही गर्म कर रही थी कि मैं इस तेल का क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने उसको अपने हेयर ऑयल के लिए यूज़ करने के लिए लिया। संगत जी जब मैं गरम कर रही थी उसको, तो मैं कंटिन्यू उसको देख रही थी कि अभी ये गरम हो गया है, मुझे गैस बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी गैस फुल पे करके और कंटिन्यू उसको मैं गरम करे ही जा रही थी। और उससे जस्ट पहले संगत जी मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि एक आंटी बोल रही हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उन्होंने भी किसी का सत्संग शेयर किया था, जो कि डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए क्लियर बोल दिया था। फिर उन आंटी ने गुरुजी का जल प्रसाद उनको दिया, गुरुजी का स्वरूप उनको दिया, और थोड़े टाइम बाद ही उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। संगत जी उसके जस्ट बाद ही मेरे पास शिव पुराण स्टार्ट हो गई थी, और शिव पुराण मैं उस समय सुने जा रही थी, और संगत जी इतने में ही सरसों के तेल में से ज़ोर से एक आवाज़ आती है। मेरा पूरा ऑयल जो था वो आधे से ज़्यादा मेरा गैस पर फैल गया, और नीचे गैस के नीचे काफ़ी चला गया। जस्ट उसके पीछे जो वॉल थी उस पर पूरी दीवार पर वो तेल फैल गया। लेकिन संगत जी मैं जस्ट सामने खड़ी थी, मेरी साइड सरसों का तेल इतना सा भी नहीं आया। गुरु जी की इतनी बड़ी रहमत कि उस समय शिव पुराण चल रही थी, कानों में ईयरफोन लगा करके, और पूरे तीनों तरफ तीनों दिशाओं में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फैल गया, इवन नीचे फ्लोर तक गिर गया, लेकिन मेरी साइड इतना सा भी नहीं आया। और अगर वो गरम सरसों का तेल में उछल के मेरी आँख में चला जाता या कहीं भी, कुछ भी इतना गर्म था, मैं नहीं बचती, मेरी आंखें बच ही नहीं पाती। शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं इतना डर गई उस दिन, इतना डर गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरुजी का एक मैसेज ये किसी संगत के लिए है कि अगर किसी के बच्चे के हाथ में एक गांठ है, उसके जहाँ हम वॉच पहनते हैं उससे नीचे की साइड कहीं भी अगर उसको कोई गांठ है उस हाथ में, हड्डी की तरह वो बाहर निकली हुई है, तो गुरुजी के चरणों में घी लगा करके और फिर उस चरणों से घी को उतार के तुरंत उसके हाथ पे लगाना है। थोड़े दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ड्रीम में आज भी गुरुजी ने एक कष्ट मेरा काटा कि एक आदमी है जिसे कि कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, और मेरे हस्बैंड है जो कि उन्हें किसी गलत केस में फंसाया जा रहा है। एक आदमी जो कि बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
जो लोग है दूसरी साइड से, उस बंदे ने एक चाकू निकाल के उसको बंदे को पकड़ के और संगत जी उसकी गर्दन पर वार कर दिया, उसकी गर्दन की नस काट दी और वो आदमी वहीं मर गया। इतने बुरे बुरे ड्रीम्स में गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ड्रीम में ही कष्ट कटवा दिए। संगत जी ड्रीम्स में इतना कुछ गुरुजी दिखाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि वो आधे से ज़्यादा ड्रीम्स तो हमें भुलवा ही देते हैं, जिससे कि हम लोग भूल जाएं और हमारे कितने कष्ट उन्होंने सपनों में काट दिए। संगत जी आज तारीख है 7 अगस्त 2025। कल ही मेरे इन लॉज आ रहे हैं और गुरुजी महाराज ने अभी लास्ट मंथ 7 जुलाई को अपने बर्थडे पर सत्संग करवाया। उससे पहले भी वो 3-4 टाइम से कंटिन्यू बता रहे थे, जो कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि एवरी मंथ की 7 को घर पर सत्संग करना है। संगत जी इस बार गुरुजी ने बताया कि एवरी मंथ के 7 को सत्संग घर पे करना है। तो मैंने एक सेवादार आंटी से बात भी करी कि कैसे होगा सत्संग क्या, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। और गुरुजी महाराज का जो आदेश था कि अगर आप अपनी सोसाइटी में से कुछ लोगों को बुलाओ तो बुला लो और आप घर पर बैठ कर के खुद ही सत्संग करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज भी गुरुजी का सत्संग है और टाइमिंग भी उन्होंने ही बताया 12:30, चोले का रंग पिंक। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं इसके बारे में दोबारा सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी। मैं बहुत देर से चाह रही थी कि सत्संग हो और मेरे अंकल जी का बर्थडे था, तो उन्होंने एक दिन पहले बोला कि मुझे बर्थडे है मेरा परसों, तो मुझे सत्संग करना है गुरु जी का। तो मैंने कहा अब एक दिन में कैसे करेंगे? कहते कोई बात नहीं, किसी को बुलाएंगे नहीं, बस फैमिली में कर लेंगे, अपने कज़न वज़न्स जो भी हैं सब हम लोग, और बस फैमिली, किसी को इनवाइट करने के लिए फिर ऑब्वियसली आपको बहुत सारे दिन चाहिए होते हैं, थोड़ी मैनेजमेंट चाहिए, थोड़ा इनवाइट करने का भी टाइम चाहिए होता है और सबको, तो ये नहीं कर सकते आप कुछ लोगों को बुलाओ और कुछ को नहीं। बट जब आप सिर्फ घर में ही कर लेते हो तब उनका दिल था, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, अगर आपका दिल है एक ही दिन में तो करते हैं। तो बस गुरुजी ने आना था और गुरुजी ने, मुझे तो खुद ही सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि मैं बड़े महीनों से, क्या बोलती, 1 साल से चाह रही हूँ कि सत्संग हो, बट ऐसे होना था। मैं तो सोच रही थी कि काफ़ी सबको बुलाऊंगी और करूँगी, बट गुरुजी ने तो सरप्राइज़ में इतना प्यार दे दिया कि उस सत्संग में भी ब्लेसिंग दे दी, जैसे होता ना कि बिन मांगे गुरुजी आ गए। तो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी बर्थडे पे और बहुत ही प्यारा सत्संग किया। घर के ही लोग थे, लेकिन बहुत कामली, बड़े ही प्यार से सत्संग हुआ। और फिर हमने मेरे अंकल जी के लिए केक काटा और गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और सब कुछ बहुत ही प्यारा दिन निकल गया। और बहुत अच्छा लगा कि उनको अपने बर्थडे पे कोई पार्टी शार्ट वगैरह नहीं करनी थी, उनको सत्संग करना था, और इससे अच्छा क्या हो सकता है बर्थडे पे। तो बट ये भाव भी गुरुजी ही लाते हैं हम लोगों में, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने ऐसे भाव अंदर पैदा किए, नहीं तो कुछ साल पहले ऐसा कहाँ सोचते थे हम। और गुरुजी की मेहर है, बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ और बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत सुंदर बानी थी और बहुत प्यारे प्यारे इसमें भजन भी थे, और बड़ा ही मतलब सुंदर सब था। बहुत अच्छे फूलों का रंगोली बनी, गुरुजी ने सब बड़े प्यार से करवा दिया। और लंगर भी बहुत ही अच्छा था, पता नहीं चला लंगर कैसे बना और कैसे सबने लिया और कैसे ख़त्म भी हो गया।
परफेक्टली बना था, जितने लोग थे घर के उतने पूरा, और इतना मीठा। और गुरुजी ने बहुत अच्छा समा दिखाया बर्थडे पे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मैं आपको क्या ही बोलूँ गुरुजी, कितना धन्यवाद दूँ आपको, कैसे दूँ कि आप खुशियाँ ले आते हो जब हम सोचते भी नहीं हैं। आपका आना सबसे बड़ी खुशी है, और आप घर पे आए और इतना प्यारा सत्संग हुआ हमारा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस सब मैं आपसे एक अरदास करती हूँ कि बहुत अच्छा सत्संग और करा देना आप जल्दी, जिसमें मैं सबको बुला सकूँ। और आपकी मर्ज़ी से ही होना है, जब आप चाहेंगे उससे पहले वो हो ही नहीं सकता। तो बस, पर गुरुजी इतना प्यार देते हैं और बहुत सुंदर मैसेजेस आते हैं गुरुजी के। और गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। मैं गुरुजी को जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें कम है गुरुजी आपका। आप हमेशा बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह बस हमें अपने चरणों में रखिए और हमारी बाँह कभी ना छोड़ना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, या बिजी मीन परेशान समझ लीजिए, कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं या सत्संग आते हैं, तो उनको ना हम सुनते तो हैं, मतलब ऐसे सुनते हैं रैंडमली कि हमें जैसे गुरुपा हमें वो सत्संग सुनने के लिए बोल रहे हैं और हम उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं सत्संग लगा तो देती हूँ, लेकिन मैं सबसे बात करती रहती हूँ। सत्संग चल रहा है लेकिन मैं सबसे बात करती रहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरुजी फिर मुझे किसी और सत्संग के थ्रू समझाते हैं कि तेरे को मैं समझाते समझाते थक गया और तू मेरी बात नहीं मानती। तो कई बार ऐसा होता है, इसको पढ़ के मैं सीरियस भी हो जाती हूँ। जो सत्संग के थॉट आते हैं, जो मीनिंग आती है, मैं बोलती हूँ गुरुपा मैं तो रोज सत्संग सुनती हूँ आपका, और रोज मंत्र जाप, हनुमान चालीसा जो आप सुनवाते हो वो सिमरन सब करती हूँ मैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब आप मुझसे नाराज क्यों हो? और मतलब ऐसे ऐसे मतलब गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू ऐसे ऐसे हिंट देते हैं कि मतलब तुझे तुझे मैं आगे नहीं समझा सकता। तो संगत जी, क्या होता है कि जैसे गुरुपा मेरे को कई दिन से बोल रहे हैं कि तू करंट से बच के रहे, मतलब तेरे घर में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो करंट से बच के रहे, मतलब करंट लगने वाला, तेरे घर में करंट लगने वाला है, किसी को, किसी फैमिली मेंबर को, ऐसा कुछ करके ना गुरुजी सत्संग सुनवा रहे। मैं सत्संग सुन भी रही हूँ लेकिन मैं उसको समझ नहीं रही हूँ। गुरुजी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। शायद मैं अपनी लाइफ के बाकी चीजों को लेके बड़ी हौच पौच हूँ, जबकि हमें गुरुजी पे हमें पूरा विश्वास है। हमें पता है, हम कहीं पे भी हम जब थक हार जाते हैं, हम बोलते हैं गुरुजी जैसी आपकी रजा, आपको ऐसे खुश रखना है, आप ऐसे खुश रखिए, आपको जब देना है दिए, नहीं देना है मत दीजिए। और हमें चाहिए गुरुजी, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। थक हार के संगत जी हम ये चीज बोलते हैं जब हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब गुरुजी हमें समझाते हैं तो शायद हमारे दिमाग में वो बात जल्दी से आती नहीं है। तो इससे गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं इस तरह की चीजें कि घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला, ये चीजें मैं इग्नोर कर रही, सत्संग सुन रही मैंने, ठीक है वो तो आंटी का सत्संग होता है। हालांकि हमें सबको पता है कि जिसके के आगे भी संगत जी फोन
ये कोई भी सत्संग आता है तो वो सत्संग स्पेशली उसी के लिए होता है। कोई और आंटी अंकल अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, लेकिन उस सत्संग में हमारे लिए बहुत सी चीजें, बहुत सी ब्लेसिंग छुपी होती हैं जो हमें अनजाने अनचाहे खतरे से बचाती हैं। तो मैं बताती संगत जी, 2-3 दिन से ना हमारे जीने के नीचे स्मेल आ रही थी। अब मुझे नहीं पता है संगत जी, क्योंकि मैं ऑफिस आती हूँ, काम वाली को बोल देती हूँ और आजकल वो भी आनाकानी करती है आने में। तो क्या होता है कि जैसे कल 15 अगस्त था संगत जी, मैं परसों मेरा ऑफ था। तो एक होता है ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसी है, चाहे आप अपने लतार्थ को देख लीजिए, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। जो अनचाहा खतरा है वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे बच्चों को नजर लगी, तेरे घर को नजर लगी, मैं तुझे ये उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय कर। गुरुजी को पता है कि हम इतने नाशुक्रे बच्चे हैं कि हम ऐसे उपाय करना पसंद करेंगे, मतलब ऐसे ही करेंगे जिसमें इजीली हमारा टाइम भी बच जाए और हमें पता है कि हम ये उपाय कर पाएंगे। संगत जी, ये गुरुजी हमारी हर सिचुएशन को जानते हैं, हमारे खाने पीने, हमारे आने जाने, क्योंकि अब वो हमारे और परिवार के साथ वो अंग संग रहते हैं संगत जी, उन्हें हर चीज का पता है, उनसे कोई चीज नहीं छिप सकती। तो हमें हम गुरुजी के आगे यही चीजें बोलते हैं, मुझे ऐसे हो गया ऐसा। गुरुजी को तो पता है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो परेशान ही रहोगे। तो क्या होता संगत जी, जब छुट्टी वाले दिन मैं वो साफ करने की कोशिश करी थी, मैंने बोला मेड आएगी तो मैं करूंगी। उस दिन बहुत बारिश हुई संगत जी, बहुत बारिश हुई, सुबह से ही बारिश हो रही थी। 14 अगस्त की बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत बारिश हुई थी। मैंने सोचा था मैं सफाई करवाऊंगी, तो मेड नहीं आई, तो मैंने जो भी था अपना साफ सफाई करके, लेकिन मैं जीना फिर भी छोड़ दिया, जीने के नीचे फिर भी छोड़ दिया। मैंने बोला वो जब भी आएगी मैं करवाऊंगी। संगत जी वो 12 बजे के बाद आती तो, लेकिन मैं उसको चाय पिला के वापस भेज देती हूँ। मैं बोलती काम तो मैंने कर लिया, तू कल आ जाइयो। लेकिन संगत जी नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है 15 अगस्त। गुरुजी मुझे कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ, और हम लोग बेचैनी से गुरुजी का इंतजार करते हैं, गुरुजी कब आते, किस रूप में आते। संगत जी हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे माइंड में जो पिक्चर्स बन जाती है ना, हाँ गुरुजी ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं। जो गुरुजी की इच्छा है, जो गुरुजी की मर्जी है, वो जैसे वो ऐसे, अगर वो डायरेक्ट इस तरह से आएंगे तो संगत जी परमात्मा कभी भी साक्षात आपके सामने नहीं आते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में आपके आगे आते हैं, या तो किसी संगत आंटी के रूप में, या किसी अंकल के रूप में, या किसी आप दे मान ली बटरफ्लाई और मोर, और मतलब किसी भी जो गुरुपा की मर्जी होती है संगत जी, वो उस में आपको वो ब्लेसिंग देने आते हैं। अच्छा, मुझे गुरुजी कह रहे थे मैं आऊँगा, आऊँगा, तो मैं वेट करी, मैं गुरुजी मैं तो वेट कर रही हूँ, अब कब आओगे? क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम है संगत जी, बहुत बड़ा है, और जिसमें मैं आपको बता दूँ, गुरुजी की बिटिया ने सबके हाथों के मतलब कलर से ना उसपे व्हाइट शीट थी, उसपे वो हाथों के निशान लगा के उसे फ्रेम करवा दिए थे। इवन जो हमारी यहाँ डॉगी थी, फीमेल डॉगी जेनी, वो जब डेथ हो रही थी उसकी, तब उसके पंजे के भी निशान लिए थे। लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि इसको हटा, क्योंकि घर में इवन मेरी मदर इन लॉ सबके हाथ के निशान लगा के उसको, एक होता ना कि एक मेमोरी होती है, उसको फ्रेम करवा दिया। लेकिन गुरुजी मुझे थॉट दे रहे कि तेरे घर में से ये चीज़ हटा, हटा, हटा। अब मैं बाकी चीज़ों पे तो मेरी नज़र जा रही है, लेकिन उस फ्रेम पे मेरी नज़र नहीं जा रही है। तो संगत जी ये फ्रेम वाला किस्सा मैंने बीच में ऐड ऑन कर दिया, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो क्या होता है, जब जीने के नीचे नहीं सफाई कर पाती, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरा ऑफ होता है। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई संगत जी। सॉरी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई तो क्षमा करना संगत जी। गुरु महाराज आप भी क्षमा करना। बहुत एक्साइटेड होती हूँ तो बहुत गड़बड़ कर देती हूँ सत्संग शेयर करने में। तो नेक्स्ट मतलब उसी रात जिस 2 दिन से गुरुजी मुझे मैसेज दे रही थी, 14 तारीख से मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो संगत जी 14 की रात को मेरी मेरी नहीं बोलूँगी, गुरुजी की बेटी है, उसकी जूनियर जो है असिस्टेंट, वो आई घर पे। संगत जी वो येलो कलर के सूट में थी। तो संगत जी वो आई और वो रात को रुकी। तो जैसे होता है ना, अब मैं उसके हाथ में संगत जी सनफ्लावर वाले येलो कलर के फूल थे।
जैसे गुरुजी ने मेरे से बोला था कि जब मैं आऊँगा तो मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, और सनफ्लावर तो संगत जी मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि येलो मेरा फ़ेवरेट कलर है। तो जब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं आऊँगा तेरे घर और मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, तो संगत जी वो जो आई वो बहुत मतलब बुके बना के लेके आई थी सनफ्लावर का। मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और जैसे मुझे रास्ते से पता लगा, मतलब गुरुजी की बेटी ने रास्ते से ही कॉल कर दिया था कि मम्मी मैं रचना को लेके आ रही हूँ, रचना घर आ रही है, क्योंकि हमें परसों शायद हनुमानगढ़ प्रोजेक्ट के लिए निकलना है। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी उसने मुझसे आई थिंक ये बोला, नहीं, उसने मुझसे ये नहीं बोला, उसने मेरे लिए सरप्राइज रखा था। उसने सोचा मेरी 15 अगस्त की छुट्टी हो गई थी, होगी, तो मैं मम्मी और रचना जो उसकी कुलीग थी, जो जूनियर कुलीग थी, कि हम तीनों सैलून जाएंगे और अच्छे से अपना सर्विस कराएंगे, चिल करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था मुझे ऑफिस आना है, क्योंकि थर्सडे तो मेरी छुट्टी थी, नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, तो छुट्टी वैसे भी किसी को नहीं दी थी, सबकी छुट्टी जो है फ्राइडे से पहले कंप्लीट हो जाती है। तो क्या था संगत जी, जब वो आई मैं बहुत खुश हुई। मैं रात में बहुत अच्छा, मतलब जैसे जो उनको पसंद था वो खाना मैंने बनाया, अच्छे से बातचीत करी, खूब अच्छे से बैठे, शास्त्रों का ज्ञान लिया, उनको बहुत अच्छे शास्त्रों का ज्ञान है। गुरुजी की बेटी से 1 या 2 साल बड़ी है, लेकिन वो लगती नहीं, दोनों सिस्टर लगती है, क्योंकि इनकी दोनों की शक्लें मिलती हैं। तो देखिए गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। पर गुरुजी हमें कभी भी फील नहीं होने देते कि मैं नहीं आया था, या फिर हमारे माइंड में ये थॉट ही नहीं आने देते कि भाई मैसेज किया तो भाई मैं आया हूँ। और संगत जी हमें ब्लेसिंग की शुरू, अब देखिए मैं इसी बात में ये बोलूंगी, जब वो आई घर पे पूरा दिन रुकी, 15 अगस्त वाले दिन मैं ऑफिस आ गई थी, मुझे भी वहां पे बदबू आ रही थी सुबह से कि जैसे कोई चूहा मरा है। वहां चप्पले जूते बिखरे हुए थे, मैंने बोला समेटवाऊंगी, फिर मैंने बिटिया को बोला कि बेटा ये वो आंटी आएंगी तो उनसे समेटवा लेना। लेकिन सुबह ही उनका काम वाली का मेरे पास फोन आ गया कि दीदी मेरे ना हाथ कट गया है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कल आऊंगी। मैंने बोला ठीक है, तू अरेस्ट कर। गुरुजी की बेटी गुस्सा होने लग गई, मम्मी ये क्या है, जब मेरी छुट्टी होती है तो वो आंटी छुट्टी मांग कर लेती है, ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। संगत जी मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू तेरे से जितना हो सके तू कर ले। अच्छा संगत जी वो कह रही मम्मी है ना नीचे स्मेल आ रही है। मैंने हाँ बेटा स्मेल तो आ रही है, अब क्या करूं। मैंने कल आंटी आएंगी, कल साफ कराएंगे, ऐसे करके बोला। मैं घर आ गई संगत जी। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो जो बिटिया की कुलीग है, गुरुजी की बिटिया की कुलीग है, वो नेक्स्ट डे भी रहेगी घर पे। मतलब ये लगा था, मुझे लगा ये बाहर बाहर चली जाएंगी, 15 अगस्त करके ये लोग बाहर चली जाएंगी। तो लेकिन 15 अगस्त के दिन तो उन्होंने मतलब पूरा दिन अपना एंजॉय किया है। मैं शाम को घर आई हूँ अच्छे से, मतलब फिर उन्होंने बोला कि ना मैं जा रही हूँ। मैंने बोला बेटा अब रात में, क्योंकि मैं ऑफिस से आई, पूरा दिन तो इन्होंने एंजॉय किया, शाम को मैं आई तो इन्होंने बोला कि आंटी मैं जा रही हूँ, मुझे ना बहुत, जो बॉस है ना उनकी मम्मी अकेली रहती है, और वो संगत जी वो बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत ही ओल्ड है, तो उनके पास किसी एक को रुकना पड़ता है। तो संगत जी वो कह रही कि आंटी मैं अब राइड लेके ना मैं चली जाती हूँ, मुझे बस आधा घंटा लगेगा। तो खाना वाना खिलाया संगत जी, उसके बाद वो चली गई। उनके जाने के बाद ना मुझे स्मेल उस जीने के नीचे से और तेज आने लग गई। अब मैं सोची सुबह वो आएंगे, तो मैं हस्बैंड अंकल से बोलने लगी प्लीज आप, 5 दिन हो गए मुझे बोलते हुए, इसके नीचे सफाई करा देना, मुझे लगा चूहा हुआ मरा हुआ है। ऐसे बोल के मैंने उन्हें बोल दिया। उन्होंने बोला ठीक है। संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद मेरा मन नहीं करता है नहाने का, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था कि मतलब टैंकर में पानी खत्म हो गया है, कि मैं नहाने जाऊंगी और फिर मैं आधा अधूरा नहा के, या तो पानी मतलब या तो साबुन लगा छूट जाएगा, या फिर ऐसा कुछ होगा। कुछ हिंट गुरु जी मेरे माइंड में डाल रहे थे कि तू अभी मत नहा, जबकि मैं नहाने का सोच रही थी कि मैं जल्दी नहा लेती हूँ। तो आज जन्माष्टमी भी है, मैं जल्दी नहा लेती हूँ। ये 15 अगस्त के नेक्स्ट डे की जन्माष्टमी की बात बताई, जो आज सुबह की बात है। तो संगत जी मैं, मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था नहाने का, जैसे कि गुरुजी मुझे रोक रहे कि तू मत नहा। उनको पता था टैंकर में पानी नहीं है। फिर किसी तरह गुरुजी की बिटिया के लिए तो नहाने के लिए हुआ, और मेरे लिए नहीं हो पाया नहाने के लिए। फिर हस्बैंड अंकल ने, वो सिचुएशन हमारी थोड़ा गुस्से वाली हो गई थी। तो क्या होता संगत जी, मैं ना
वो कर रही होती हूँ, सफाई कर रही होती हूँ, नीचे सफाई करते वो बदबू ना और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने बोला वो पता नहीं कब करेगी, मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं मन नहीं कर रहा था नहाने का, और ऐसा लग रहा था कि ऑफिस भी ना जाऊं, पता नहीं अजीब सा मन था। गुरुजी ने मुझे रोक के रखा था वो चीज दिखाने के लिए, जिसकी वजह से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे और मैसेज दे रहे थे कि तेरी बेटी पे खतरा है, तेरे बेटे पे खतरा है, क्योंकि दोनों ही रहते हैं घर में। जैसे बेटी की छुट्टी होती है तो वो पूरा दिन घर में रहती है, और इन दोनों बहन भाइयों की बनती नहीं संगत जी। तो क्या होता है कि जब अगर मैं वो चीज नहीं देखती जो गुरुजी ने मुझे दिखाई है, तो शायद वो बेटे के ऊपर आ जाता है। इसलिए बेटे के लिए भी गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं, और कई चीजें ऐसी उसके साथ हो रही थी जो उसने बताई संगत जी, उसके लिए मैं बाद में शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी क्या होता है कि जब मैं सफाई करती हूँ ना, एकदम से धुआं निकलने लगता है। मैं सफाई करती हूँ, धुआं बढ़ता चला जाता है। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बुला के लाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ देखो यहाँ से धुआं क्यों निकल रहा है। देखा तो संगत जी वो मोटर में से इतना तेज वाला धुआं निकल रहा होता है, और वो आग जो है वो शॉर्ट सर्किट आज का ही नहीं था, वो 2 दिन से वो शुरू हो चुका था। क्योंकि हमारे जीने के नीचे संगत जी सीलन आई हुई है, तो वहां से पानी रिस के तार में गया है, और तार से वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, और वहां से धुआं आना शुरू हुआ है। और जब से वो धुआं आना शुरू किया, अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो गुरुजी मुझे बार बार हिंट दे रहे थे, और आज देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब मेरे माइंड में ऐसे थॉट डाला कि मैं नहाऊं ना, और मैं गुरुजी जैसे बोल रहे तू खुद सफाई करो, तू देख। और जब मैंने वहां देखा संगत जी, वहां शॉर्ट सर्किट, मतलब अगर वो मैं नहीं देखती, या तो वो मोटर फट जाती, या घर में आग लग जाती, या कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने मुझे वो दिखाया, क्योंकि वो गुरु महाराज जी वो सफाई मेरे से ही करवाना चाहते थे कि तू मेरी चीजों में, तू मेरे बताए सत्संग को इग्नोर करी, और सिर्फ सत्संग सुन के उसमें तू हिंट को समझ नहीं पा रही है, तो उस हिंट को समझ। संगत जी मैं नहीं समझ पा रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे प्रैक्टिकली, इसलिए तो कहते हैं ना हमारे गुरुजी जो हैं वो प्रैक्टिकली गुरुजी हैं। तो वो मुझे प्रैक्टिकल ही करके दिखाया कि देख तू सफाई कर, और देख तू 2 दिन से शॉर्ट सर्किट का धुआं उठ रहा है, तुझे जो बदबू आ रही है चूहे मरने की, वो चूहे मरने की नहीं है, वो वहां तार में आग लगना शुरू हो चुकी है 2 दिन से, और वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज ने कितने बड़े हादसे से मुझे बचाया। और संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मैं घर से जब निकलती हूँ, गुरुजी की बिटिया राइड बुक करती है। नहाने वाली बात तो मैं इसलिए बोली संगत जी, मैं सुबह गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं पहले नहाती हूँ, बाद में गुरुजी की बिटिया। लेकिन गुरुजी की बिटिया मेरे से पहले निकलती, इसलिए वो पहले नहाई, और जब तक मेरी नहाने की बारी आई पानी खत्म हो गया। और गुरुजी को पता है बाद में बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं और नहाने के लिए भी पानी नहीं। तो मैं गुस्सा हो गई, मैंने बोला मुझे नहीं नहाना है। ऐसा करके मैं बिगैर नहाए संगत जी, मैंने सूट पहन लिया, आज जन्माष्टमी है, और मैंने बिगैर नहाए सूट पहन लिया। तो गुरुजी की बेटी थोड़ा शांत हुई, पहले तो हमारी हुई थी थोड़ी सी नोक-झोंक, फिर गुरुजी की बेटी शांत हुई और बोलने लगी मम्मी मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ, और आप कपड़े चेंज करो और जाओ नहाओ, वरना पूरा दिन ऐसे ही होएगा। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं नहाना है। बोलते नहीं, पूरा दिन आप ऐसे ही रहोगे, पूरा दिन मतलब बिगैर नहाए और मूड ऑफ रहेगा। तो उसने मुझे जबरदस्ती बाथरूम में भेजा, हस्बैंड अंकल ने पानी भिजवाया, वो उसने मुझे पानी ला के दिया, मैं नहाई। नहा के संगत जी मैंने पूजा की, जो गुरुजी ने मुझे उपाय बता रखा था। एक गिलास में नमक डाल के अपने और अपने परिवार के ऊपर से वार के दिल्ली के बाहर फेंकना है 7 बार। मंत्र जाप करने के बाद, मतलब हर किसी के सर पे वारने के बाद, मतलब जब वारोगे तो मंत्र जाप करना है 7 बार, और वारने के बाद फिर दिल्ली के बाहर फेंक देना है। संगत जी फिर मैंने वो भी किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूजा भी कर पाऊंगी, बड़े आराम से पूजा भी करी। और बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। हम बेअक्ले, हम मन बुद्धि लोग बिल्कुल गुरु जी की हिंट ना समझ नहीं पाते हैं। बाकी चीजों में बुद्धि लगाते हैं जहां हमारा नुकसान हो रहा है, और जहां हमारा गुरु जी फायदा कर रहे हैं, जहां हमें हिंट दे रहे हैं, हम वहां दिमाग लगाते ही नहीं है। और मैं गुरु जी से रोज कहती हूँ गुरु जी मैं तो बिल्कुल ना, मेरे अंदर अक्ल नहीं है, मैं तो आपकी नीवी बच्ची हूँ। मैं तो गुरु जी कहीं ना कहीं ये हिंट देते, तुम बाकी चीजों में तो बड़े अक्ल लगाते, फालतू की चीजों में तो तुम बड़ा दिमाग चलाते हो। क्योंकि गुरु जी ने कई बार मुझे डांटा है संगत जी कि तू फालतू का दिमाग मत चलाया कर। और जहां उनको वो मुझे दिमाग देते हैं, जहां मुझे दिमाग चलाने के लिए बोलते हैं, वहां मैं अपनी बुद्धि को बंद कर देती हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं नहाई, मैंने पूजा की, गुरु जी की बेटी चली गई अपने ऑफिस।
फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला मैं लेट हो जाऊँगी, आप ना मेरी राइड बुक कर दो। संगत जी राइड बुक कर दी, तो मेरी राइड सिर्फ़ 2 मिनट में आ रही थी और उसका जो ब्लेसिंग नंबर था राइड का वो था 1319, यानी 13 तो आप सभी को पता है 13 गुरुजी का ब्लेस नंबर है और 19 यानी 7, तो 13-7 मैं वो बाइक मिली तो 13-7 तेरे साथ मतलब गुरुजी हमेशा मुझे ये ब्लेसिंग ऑफ नंबर दिखाते हैं। और फिर संगत जी जैसे मैं घर से बाहर निकली और जहाँ वो राइड वाले ने जिस गली में वो मतलब मोड़ा था, उस गली में मैंने मेरी नज़र एक ऐसे कुत्ते पे पड़ी संगत जी, व्हाइट कलर का कुत्ता था, जिसका बस एंड मोमेंट था, वो तड़फ रहा था। मतलब एक तरफ मैंने देखा कि वो मर गया है, एक झलक देखी। फिर मैंने थोड़ा मतलब पीछे ऐसे बैठे-बैठे देखा, बाइक पे बैठी हुई थी, पीछे देखा तो वो बस तड़प रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ हिंट दी, अगर मैं तेरे से वो काम नहीं करवाता, वहाँ सफाई नहीं करवाता, तो शायद तेरे परिवार में से कोई ना कोई इस हादसे का शिकार हो सकता था, जैसे वो कुत्ता तड़प रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई एम सो सॉरी, मैं आपके हिंट को नहीं समझ पाई, आई एम सो सॉरी। मैं रोज गुरु जी से अरदास करती हूँ, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी कित्ते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी गुरु जी अगर ये थॉट मेरे माइंड में डालते हैं कि मुझे ये मंत्र बोलना है, ये इस तरह से माफिया मांगनी है, वो उनको पता है कि जाने अनजाने हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे कर्मों को क्लीन करने के लिए, हमें कष्टों से दूर रखने के लिए और हमें ब्लेसिंग देने के लिए संगत जी वो हमसे खुद अमृत वेले में ये अरदास कराते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी अक्ल नहीं है और हम नाशुक्रे बच्चे हैं, मन बुद्धि हैं और अपने आप को बहुत सोचते हैं, हम लोग में बहुत माइंड है, पर हम ज़ीरो हैं, हम ज़ीरो हैं संगत जी। गुरु जी, मैं सारी संगत के सामने दिल से आपसे माफ़ी माँग रही हूँ कि मैं आपके हिंट नहीं समझ पाई थी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी, आगे से सत्संग जब भी सुनूँगी मैं बड़े आराम से और शांतिपूर्वक सुनूँगी, सत्संग सुनते टाइम किसी से बात नहीं करूँगी। शिव पुराण गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं, संगत जी गुरुजी को पता है मुझे पढ़ना नहीं आता। शिव पुराण सुनते समय भी मेरा ध्यान सिर्फ शिव पुराण में होगा। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला मुझे समझ में तो नहीं आती, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुजी ने भी अपने चोले में बोला हुआ है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही, शब्द बाणी हो गया और शिव पुराण हो गया, लेकिन तब भी आप सुनो, इसमें भी आपका कल्याण है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी मुझे हर अध्याय सुनवा रहे हैं शिव पुराण का। आई लव यू सो मच गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरुपा ने मुझे यही अभी मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे घर खुशियों का आगमन होने वाला है, तेरे बच्चों के भाग लगने वाले हैं। मैंने तेरे बच्चों को बहुत खुशियां दे दी, चाहे अब तू शुक्राना शेयर कर और अपनी हाजिरी दर्ज करा। तो संगत जी इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। यदि कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, आप भी क्षमा करना और हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, सारी संगत फैमिली। अब तो मतलब संगत जी हमें नाम लेने की जरूरत भी नहीं है कि गुरुपा को किसको ब्लेस करना है, बस ये इतना ही गुरुपा बोलते कि अपने सत्संग, अपनी जर्नी अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते जाओ ताकि सबका कल्याण हो, जैसे तुम्हारा हो रहा है वैसे सबका कल्याण हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।